आज हम क्रिकेट की दुनिया में चल रही 3 बड़ी कहानियों पर बात करेंगे। ये वो कहानियां हैं जो खेल को मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह से बदल रही हैं। बात होगी कप्तानी पाने की जिद की, वर्ल्ड कप में एक बड़े उलटफेर की और उस खास गेंदबाजी की जो बड़े बड़े बल्लेबाजों के पसीने छुड़ा देती है। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल, क्या कप्तानी की रेस एक स्टार खिलाड़ी को उसकी अपनी टीम से ही दूर कर सकती है? चलिए इसी कहानी से शुरू करते हैं। कहानी है राजस्थान रॉयल्स की, जहां रियान पराग को टीम का नया कप्तान बनाया गया है। अब ये फैसला अचानक नहीं हुआ है, बल्कि ये उस लंबे भरोसे का नतीजा है जो फ्रेंचाइजी ने सालों से उन पर दिखाया है। देखिए, राजस्थान रॉयल्स और रियान पराग का जो रिश्ता है ना, वो बहुत अलग है। वो उन्हें सिर्फ एक प्लेयर नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट की तरह देखते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सीएसके ने धोनी को देखा या मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा को। जब दुनिया रियान पर सवाल उठा रही थी, तब भी राजस्थान उनके साथ खड़ी थी। अरे, टीम अपने मैच तक उनके होम स्टेट असम के गुवाहाटी में ले गई। तो इससे साफ पता चलता है कि फ्रेंचाइजी का उन पर इन्वेस्टमेंट कितना गहरा है। लेकिन कहानी में एक और अहम किरदार है, यशस्वी जायसवाल। अब सवाल ये उठता है कि यशस्वी को क्यों नहीं चुना गया? क्या उनके मन में लीडरशिप को लेकर कोई इच्छा नहीं है? तो असली टकराव यहीं पर है। एक तरफ है रियान पराग, जो फ्रेंचाइजी का चुना हुआ एक लंबा इन्वेस्टमेंट है, और दूसरी तरफ है यशस्वी जायसवाल, टीम के स्टार परफॉर्मर जो खुद लीड करना चाहते हैं। और यही से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या आज के क्रिकेट में परफॉर्मेंस से ज्यादा लीडरशिप पोटेंशियल को तवज्जो दी जा रही है? इसको समझने के लिए यशस्वी की तुलना उनके ही साथी खिलाड़ी शुभमन गिल से करते हैं। अब ये देखिए, ये बड़ा दिलचस्प है। हाल का फॉर्म देखें तो यशस्वी बेहतर हैं। टी20 वर्ल्ड कप टीम में भी उनका सिलेक्शन हुआ है, लेकिन नेशनल लेवल पर कप्तानी की दौड़ में वो पीछे नजर आ रहे हैं। शुभमन गिल को उनसे पहले कप्तानी या उपकप्तानी मिल जाती है। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि गिल को एक लीडर के तौर पर देखा जा रहा है, भले ही आंकड़े कई बार यशस्वी के पक्ष में रहे हों। यशस्वी के अंदर कप्तानी की भूख कितनी है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि वो सिर्फ कप्तानी करने के एक मौके के लिए अपनी होम टीम मुंबई को छोड़कर गोवा जाने तक को तैयार थे। मतलब एम्बिशन तो साफ साफ दिख रहा है। तो अब आगे क्या होगा? देखिए, क्रिकेट में ये बहुत सिंपल है। जब एक खिलाड़ी के सपने और फ्रेंचाइजी के प्लान एक दूसरे से मेल नहीं खाते, तो नतीजा अक्सर एक बड़ा ट्रेड होता है। और अगर यशस्वी को लगता है कि राजस्थान में उनका कप्तान बनने का सपना पूरा नहीं हो सकता, तो हो सकता है अगले सीजन वो किसी और टीम की जर्सी में देखें। चलिए, अब एक टीम के अंदरूनी खींचतान से निकलकर सीधे चलते हैं टी20 वर्ल्ड कप के महामुकाबले में, जहां क्रिकेट की एक सबसे बड़ी टीम ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ी मुश्किल में फंसी हुई है। जिम्बाब्वे के हाथों एक ऐसी हार मिली है जिसने ऑस्ट्रेलिया के पूरे वर्ल्ड कप अभियान पर ही सवालिया निशान लगा दिया है। जो टीम टूर्नामेंट जीतने की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही थी, अब उस पर बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। और ऑस्ट्रेलिया की परेशानियां सिर्फ एक हार तक सीमित नहीं हैं। उनकी पेस बैटरी यानी स्टार्क, हेजलवुड और कमिंस टीम में नहीं हैं। वो स्पिन में अकेले एडम जैम्पा पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। और तो और मिचेल मार्श और मार्कस स्टोइनिस जैसे अहम खिलाड़ी भी चोट से जूझ रहे हैं। ये सब मिलकर टीम को बहुत कमजोर बना रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट से बाहर कैसे हो सकती है? सिनारियो बहुत सीधा सा है। पहला, जिम्बाब्वे को श्रीलंका को हराना होगा, और दूसरा, उसके बाद श्रीलंका को ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा। अगर ये दोनों चीजें हो गईं, तो ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी। जरा सोचिए, वर्ल्ड कप का सुपर स्टेज बिना ऑस्ट्रेलिया के। अच्छा, अब टूर्नामेंट की स्ट्रैटेजी से हटकर जरा मैदान के अंदर की एक बहुत ही बारीक तकनीक पर बात करते हैं। हम बात करेंगे उन गेंदबाजों की जिनका एक्शन बड़ा अजीबोगरीब होता है और उन्हें खेलना क्यों इतना मुश्किल होता है। तो ये अनकन्वेंशनल यानी अतरंगी एक्शन होता क्या है? ये वो बॉलिंग एक्शन है जो नॉर्मल किताबों में सिखाए जाने वाले एक्शन से एकदम अलग होता है। इसका एक ही मकसद होता है, बैट्समैन की टाइमिंग को बिगाड़ना। देखिए, बैट्समैन के पास गेंद छूटने से लेकर बल्ले तक आने में आधे सेकंड से भी कम का वक्त होता है। इतने कम टाइम में दिमाग सोचकर रिएक्ट नहीं करता, बल्कि बॉडी की मसल मेमोरी काम करती है। ये अतरंगी एक्शन उसी ऑटोमेटिक रिएक्शन को धोखा दे देते हैं। तो फिर ऐसे बॉलर्स को खेलें कैसे? इसका एक बहुत ही कारगर मेंटल हैक है, सिर्फ 2 स्टेप्स का। पहला, बॉलर की बाकी हरकतों को दिमाग से निकाल दें। उसका रन अप, उसका रुकना, हाथ का अजीब एंगल, सब भूल जाइए। दूसरा, अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ बॉलर के हाथ पर उस पॉइंट पर रखिए जहां से गेंद छूटने वाली है। बस यही बाकी सारे डिस्ट्रैक्शंस को काटने का सबसे अच्छा तरीका है।
तो लीडरशिप की जंग, वर्ल्ड कप का बड़ा उलटफेर और बल्लेबाजों को परेशान करने वाली वो खास तकनीक, ये तीनों कहानियां हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती हैं कि असल में आज के मॉडर्न क्रिकेट को कौन सी चीज चला रही है, टीम की पॉलिटिक्स, बड़े मंच का प्रेशर या फिर मैदान पर की गई एक एक बारीक तैयारी। इस पर सोचिएगा जरूर।